लाइट इस बुक में एक शख्स का नाम लिखता है जो अगले ही लम्हे इसकी मौत हो जाती है। ये बुक कुछ दिन पहले ही आसमान से इसके पास आकर गिरती है, जिसका नाम डेथ बुक होता है। डेथ एंजल जो इस बुक का गार्डियन होता है, इसे बताता है कि इसमें किसी का भी नाम लिखने से उसकी मौत हो जाएगी और वो कैसे मरेगा वो ये भी डिसाइड कर सकता है। लाइट को इसकी बात पर यकीन नहीं आता। आखिर वो एक बूढ़े लड़के का इसमें नाम लिखता है और साथ में ये भी कि इसकी मौत कैसे होगी। अगले ही लम्हे दो गाड़ियों के टकराने से इसका सर स्मैश होता और वो वहीं पर मर जाता है। लाइट बहुत ज़्यादा घबरा जाता और वो इस बुक के बारे में अपनी फ्रेंड को बताता है, जो बहुत ही ज़्यादा लालची होती है। वो इससे किताब लेने के लिए इसका नाम बुक में लिख देती है। क्या इसके लिखने से इसकी मौत हो जाएगी या नहीं, जानने के लिए चलते हैं फिल्म की डिटेल एक्सप्लेनेशन की तरफ। मगर उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिल्म की शुरुआत में लाइट नामी एक लड़का क्लास के बाहर बेंच पर बैठा होता है। अचानक आसमान में बादल छा जाते हैं और आंधी चलने लगती है। इसी दौरान आसमान से किताब इसके पास आकर गिरती है। लाइट इसे उठाकर अपने पास रख लेता। क्लास में अकेले बैठे हुए लाइट इस बुक को खोलता और इसे पढ़ने लगता है। अचानक भयानक शक्ल का एक मॉन्स्टर वहां अपेयर होता, जो अपने आप को मौत का फरिश्ता और इस बुक का गार्डियन बताता है। वो लाइट को इस बुक के रूल्स बताता है कि वो अब इस बुक का मालिक है और वो जिसका भी इस बुक में नाम लिखेगा उसकी मौत हो जाएगी और वो इसकी मौत का तरीका भी डिसाइड कर सकता है। लाइट को इसकी बात पर यकीन नहीं आता। टेस्ट करने के लिए वो इसमें स्कूल के एक बुली बॉय का नाम लिखता है, जो हमेशा बच्चों को तंग करता रहता था। इसी दौरान कहीं से दो गाड़ियां आकर टकराती। गाड़ी में पड़ी सीढ़ी उस लड़के के मुंह पर आकर लगती है, जिससे उस लड़के का मुंह स्मैश हो जाता है और इसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। उस बुली बॉय की उसी तरह मौत होती है जैसे लाइट ने लिखा था। लाइट की मदर को काफी सालों पहले एक अमीर आदमी ने मार दिया था, मगर सबूत न होने की वजह से वो छूट जाता है। हालांकि लाइट का फादर एक डिटेक्टिव होता है और इसी वजह से लाइट के अपने फादर के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं चल रहे थे। लाइट अपनी मदर के कातिल से बदला लेने के लिए डेथ बुक में उसका नाम लिख देता है, जो इसी लम्हे हमें दिखाया जाता है कि रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए नाइफ इसके गले में लगता और वहीं इसकी मौत हो जाती है। बाप बेटा इसके मरने पर बहुत खुश होते हैं और इनके आपस के इख्तलाफात भी खत्म हो जाते हैं। लाइट स्कूल में बैठा इस बुक के रूल्स पढ़ रहा होता है कि इसी दौरान इसकी गर्लफ्रेंड मिया वहां आती है। लाइट अपनी गर्लफ्रेंड को इस डेथ बुक के बारे में बताता है, मगर इसे भी इसकी बात पर यकीन नहीं आता। तभी लाइट इंटरनेट पर एक क्रिमिनल की न्यूज पढ़ता है, जिसने कुछ दिन पहले काफी लोगों का मर्डर किया था, मगर सबूत न होने की वजह से वो आजाद घूम रहा था। वो इसका नाम इस बुक में लिखता और साथ में ये भी कि इसकी मौत गाड़ी के टकराने से होगी और अगले ही लम्हे बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये सब देखकर मीरा बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है। ये दोनों सोचते हैं कि वो अब दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल शख्स हैं, जो किसी भी शख्स का नाम इस बुक में लिखकर इसे मार सकते हैं। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि वो इस बुक की मदद से बुरे लोगों को दुनिया से खत्म कर देंगे और इसीलिए वो इंटरनेट से सर्च करके बुरे लोगों की एक लंबी लिस्ट बनाते हैं और इन सब का नाम उस बुक में लिख देते हैं। साथ में लाइट मरे हुए लोगों के पास अपना साइन कैरन भी छोड़ता है, ताकि बुरे लोग इस साइन से डरने लगे। काफी ज्यादा लोग इसे इसके काम की वजह से पसंद भी करने लगे थे, मगर पुलिस की नजर में वो एक मर्डरर था। इसीलिए पुलिस ये केस एक इंटेलिजेंट डिटेक्टिव एल को देते हैं, जो हमेशा अपने चेहरे पर मास्क लगाए रखता है। इसकी टीम में लाइट के फादर भी होते हैं। दूसरी तरफ लाइट और मीरा बहुत मजे में दिखाई देते हैं, जो अपनी मर्जी से जिसे चाहे मार रहे थे। एल के शक के घेरे में बहुत सारे लोग थे, जिसमें लाइट भी था। इसीलिए वो एक शख्स को इसकी जासूसी के लिए लगा देता है और जब लाइट को पता चलता है कि एल इसकी जासूसी करवा रहा है, तो मीरा इसका नाम भी बुक में लिखने का मशवरा देता है, मगर लाइट नहीं मानता, क्योंकि इसके मुताबिक किसी भी इनोसेंट की जान लेना गलत है, जिससे मीरा भी एग्री हो जाती है। मगर अगले ही सीन में वो तमाम डिटेक्टिव जो केरा की तलाश में थे, बिल्डिंग की छत से कूदकर अपनी जान दे देते हैं। लाइट को इस बारे में पता चलने पर वो बहुत गुस्से में आ जाता, क्योंकि उसने तो उनके नाम नहीं लिखे थे। वो डेथ एंजल से पूछता कि क्या उसने उनके नाम लिखे हैं, जो वो कहता कि वो ऐसा नहीं कर सकता, ये किसी और ने लिखे हैं। इसके साथ लोग भी इसके खिलाफ होने लगे थे, क्योंकि वो अब इनोसेंट लोगों को मारने लगा था। दूसरी तरफ लाइट के फादर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कीरा को कहते हैं
कि वो इनोसेंट लोगों को मारना बंद करे और हिम्मत है तो सामने आकर इसे मारे। ये न्यूज़ लाइट और इसकी गर्लफ्रेंड भी देख रहे होते हैं। मीरा इसे मशवरा देती है कि वो इस बुक में अपने फादर का भी नाम लिख दे, जिस पर वो इससे लड़ने लगता है कि वो किसी भी सूरत में अपने फादर को नहीं मार सकता। और तभी जब कुछ दिन लाइट के फादर को कुछ नहीं होता तो एल का लाइट पर शक यकीन में बदल जाता है। रात को एल लाइट से मिलता और इसे अपना चेहरा दिखाता और उससे किसी तरह कन्फेस करवाने की कोशिश करता है कि वो ही कीरा है, मगर वो नहीं मानता और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे लाइट और मीरा बहुत परेशान दिखाई देते हैं और आखिर वो एल को मारने का प्लान बनाते हैं, मगर बुक के रूल्स के मुताबिक वो जिस शख्स को भी मारना चाहते हैं उसका असल नाम विद पेरेंट्स ने और इसकी शक्ल भी इनके जहन में होनी चाहिए। लाइट ने एल का चेहरा तो देख लिया था, मगर उसे अभी भी उसका असल नाम नहीं पता था। तभी वो इसके एक दोस्त का नाम डेथ बुक में लिखकर इसे अपने वश में कर लेते हैं ताकि वो इससे एल का नाम जान सके और बाद में इसके नाम वाला पेज जला देंगे ताकि इसकी जान बच जाए, मगर उससे भी एल का असल नाम नहीं पता होता। ये दोनों इसका असल नाम जानने के लिए एल के दोस्त को इसके होम टाउन भेजते हैं। इसी दौरान एल को अपने दोस्त के लापता होने की खबर हो जाती है और उसे सारी गेम समझ आ जाती है कि जरूर लाइट ने उसे उसका असल नाम पता लगाने के लिए भेजा होगा। एल इसी वक्त लाइट के घर आता और इसके फादर को बताता है कि इसका बेटा लाइट ही कीरा है जिसने तमाम लोगों का कत्ल किया है, मगर एल के पास लाइट के खिलाफ कोई सबूत नहीं थे। तभी वो इसके घर की तलाशी लेता है, मगर उसे वहां से कुछ नहीं मिलता, वो डेथ बुक भी नहीं जो कि मीरा वहां से ले गई थी। दूसरी तरफ वो एल का असल नाम बताने ही वाला होता है, मगर उससे पहले ही डेथ बुक का दिया गया टाइम खत्म हो जाता है और इसकी डेथ हो जाती है, जबकि उसके नाम वाला पेपर भी बुक से फटा होता है। नेक्स्ट डे डांस पार्टी में मीरा लाइट को बताती है कि उसने ही डेथ बुक से एल के फ्रेंड के नाम वाला पेज पढ़ा और उसी ने उन पुलिस ऑफिसर के नाम भी लिखे थे जिन्होंने छत से कूदकर जान दी थी। और हाँ, मैंने तुम्हारा नाम भी उसमें लिख दिया है, जो कि कल रात 12 बजे के बाद इसके दिल की धड़कन बंद होने से इसकी मौत हो जाएगी। वो इसका नाम हटाने के लिए इस बुक को इसे देने का कहती है। दूसरी तरफ जब एल को अपने दोस्त की मौत की खबर मिलती है तो वो लाइट को गिरफ्तार करने के लिए आ रहा होता है। लाइट कीरा को लेकर एक झूले पर चढ़ जाता है। मीरा लाइट से बुक छीनने लगती है, तभी लाइट कहता है तुम इस बुक को मत छीनो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मगर मीरा को शक था कि इसने जरूर इसमें इसका नाम भी लिख दिया होगा। इसी दौरान झूला टूटता है जो मीरा जमीन पर गिरकर मर जाती है, जबकि लाइट पानी में गिरकर बेहोश होकर कोमे में चल जाता है, मगर अभी भी बुरे लोगों की डेथ हो रही थी, जो कि पुलिस को यकीन हो जाता है कि एल का लाइट पर शक करना गलत है। इसी दौरान दिखाया जाता है कि एल ने बुक में लिखा था कि मीरा अगर इससे ये बुक छीनने की कोशिश करे तो इसकी डेथ हो जाएगी, जो कि ऐसा ही होता है, जबकि लाइट के नाम वाला पेपर आग में गिरकर जल जाता है और जिन लोगों की मौत हो रही थी इन लोगों के नाम लाइट ने पहले ही बुक में लिख दिए थे। और साथ में ये भी कि जब वो झूले से पानी में गिरे तो वहां से निकालने वाला डॉक्टर इसे कोमे में भेजने वाला इंजेक्शन लगा दे। लास्ट में एल आखिरी दफा मीरा के घर की तलाशी लेता है, जहां पर इसे तमाम मरे हुए पुलिस ऑफिसर के नाम मिलते हैं और एल का सारा शक इस पर चला जाता है, जबकि लाइट के पास वो बुक दोबारा से पहुंच जाती है और यही फिल्म का आखिरी सीन होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।